भुज से संबंधित में त्रिभुज का फॉर्मेशन, नंबर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मेशन समझे, एंगल बाई सॉरी लाइन एंगल समझ लिए, फिर एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। अब किससे रिलेटेड है? एरिया से। त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित हम लोग समझेंगे। एरिया का मतलब क्षेत्रफल, ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज, त्रिभुज का, अच्छा किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसा नहीं कि समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु हो, एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है तो हम लोग एरिया निकालने के लिए एक हीरोन सूत्र लगाते हैं। हीरोन सूत्र है याद, हीरोन सूत्र सबका याद होगा। जहां जिसको जरूरत रहेगा उसको प्रूव करेंगे, जहां किसी का जरूरत नहीं रहेगा उसको प्रूव। ए के सामने वाले भुजा को हम ए बोलेंगे, बी के सामने वाले भुजा को बी, और सी के सामने वाले भुजा को क्या बोला जाएगा? सी। अगर ट्रायंगल है और ट्रायंगल का हमें परिमाप निकालने के लिए कहा जाए, परिमाप निकाल सकते हैं सभी भुजाओं का योग। एक 2D है, जैसे प्लॉट है जो त्रिभुजाकार है, परिमाप निकालना है तो आप इनके बाउंड्री लाइन पर एक राउंड लगा दीजिए, और एक राउंड लगाने में जितना दूरी तय की हो क्या हो गया? परिमाप। और एरिया है जो पूरा क्षेत्र जो हाइट वाले है उसके अंदर जो क्षेत्र है उसी को क्या कहेंगे हम लोग? क्षेत्रफल। तो सबसे पहले पेरीमीटर बताइए, परिमाप, परिमाप सभी भुजाओं का योग, पेरीमीटर परिमाप हो गया। और परिमाप हो गया वो सभी भुजा का योग ए प्लस बी प्लस, और इसमें एक होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप को हम लोग किससे सूचित करते हैं? एस से। अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। जब सेमी पेरीमीटर हमें निकालना हो तो हम कहेंगे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सभी भुजा के योग को आधा कर देंगे तभी हो जाएगा अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। ये क्या हो गया? ट्रायंगल, अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर हो गया। और एक तीसरा हम लोग आ जाएंगे तो एरिया का फॉर्मूला बता दीजिए। एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया बताइए। एरिया का फॉर्मूला 1/2 नहीं, अंडर रूट एस इंटू, हीरोन सूत्र वही है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और इंटू का एस माइनस ए, हीरोन सूत्र है, छाप लीजिए। किसी भी त्रिभुज, एनी ट्रायंगल, कोई भी त्रिभुज में आप लगा सकते हैं। परिमाप सभी भुजा का योग, अर्ध परिमाप हो गया सभी भुजा के योग का आधा, और हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस। इसका पीडीएफ तो नहीं मिला होगा कि मिला? अब तो होगा नहीं, पहले से रहता मिल जाता, थ्योरी दे देते, सब सवाल आराम से क्या होता चलता, बनता चलता। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे भी आप लोग कोनो तीर मारने वाला बात नहीं करते हैं। पीडीएफ मिले तो भी और नहीं मिले ओवन बाई ओवन यही हम लोग को बनाना पड़ता है। अब आप लोग आराम से इत्मीनान से छापते हैं, गर्व से कि पैसा दिया छापने के लिए, समझने के लिए थोड़ी पैसा दिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर परिमाप ए प्लस बी प्लस सी, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और एक ट्रायंगल एरिया निकाल दिए तभी हो गया एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस। जैसे इस एरिया से हम लोग क्षेत्रफल या तो समबाहु त्रिभुज रहेगा तभी हम इसी से निकालेंगे। ऐसे समबाहु त्रिभुज का एक अपना होता है क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। विषम बाहु, एक्चुअली विषम बाहु के लिए ही क्षेत्र है फॉर्मूला। समद्विबाहु रहेगा तो भी निकाल देंगे, समद्विबाहु। सीबीएसई वाले इंग्लिश में एक बार समझ लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये तीनों ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल का अगर साइड दिया हुआ है, किसी का भी फॉर्मूला याद नहीं है, वो हीरोन सूत्र पर बैठाइएगा, मान आ जाएगा। लेकिन हीरोन सूत्र से सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसको निकालेंगे? विषम बाहु। समबाहु का अलग प्रॉपर्टीज है, समद्विबाहु का अलग। समकोण तो और अच्छा हो जाता है, समकोण तो 1/2 गुना लंब गुना आधार, वो और अच्छा है। अब ये हो गया, इस पर एक एग्जांपल पहले लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल ले लिया जाए, लेते हैं एग्जांपल, इसे आंसर करके बताइए कि अगर एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों साइड दे रखा है, तीनों साइड दिया है, आपको एरिया निकालना है। ए बी सी दे रखा है 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। एरिया निकालिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आया? इतना देरी, 84 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग ए से निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। 10 सेमी पेरीमीटर हो गया 13 प्लस 14 प्लस 15, 13 14 15 को ऐड कर दिए तब 42 हो गया, और 42 का आधा कर दिए तब सेमी पेरीमीटर हो गया 21 आ गया। अब हम लोग एरिया निकालेंगे, और आप जानते हैं कि एरिया हीरोन सूत्र से जो होता है, हीरोन सूत्र लगाएंगे तो हो गया अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और इंटू का एस माइनस सी, एस माइनस सी। तो यहां से एरिया निकालने जा रहे हैं। एस का मान हमें पता है, कितना दे रखा है? एस का मान 21 लिख दिए। 21 में से 13 घटाइए, 21 में से 13 चला गया 8, 21 में से 14 चला गया 7, 21 में से 15 चला गया 6। अब यहाँ कैलकुलेशन मेन करना है। अब बहुत सारे लोग पूरा गुना करके वर्गमूल निकालते हैं, नहीं, इसको घाट कर टोटल वर्गमूल निकालेंगे। जैसे यहाँ हमें 21 दिखाई दिया तो 21 को हम लोग लिखेंगे 7 गुना 3, 8 को 8 ही रहने दिए, 7 को 7 रहने दिए, 6 को लिख दिए 2 गुना 3, 2 गुना 3। अच्छा 2 बार 7 है तब बाहर कितना बार आ जाएगा? एक बार।
2 बार 3 है तब बाहर कितना बार आ जाएगा? 1 बार। अच्छा 8 दूना कितना हो गया? 16 का वर्गमूल 4। 7 यहाँ 21 में से 4 से गुना कर देंगे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13, 14, 15 से एरिया निकाल दिए 84। अब इसे डायरेक्ट याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार 13, 14, 15 पर आता है। तो 13, 14, 15 का एरिया होता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13, 14 और 15 इसका जब हम लोग एरिया निकाले हैं ये फिक्स है, कितना है? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेपर में इसे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सही जरूरी नहीं है कि 13, 14, 15 ही दिया जाएगा, कुछ अलग सवाल दिया जाता है इस पर। कैसे दिया जाता है बात को हम लोग समझेंगे। छपा गया कि नहीं छपाया, इसमें छापना क्या था तो खुद आप लोग बनाए होंगे। अब आगे बढ़ जाए, बढ़ गए। और बढ़ने के बाद यहां एक और कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट ही है, अगर कोई भी ट्रायंगल का साइड जो दिया हुआ है वो साइड में आप के से गुना कर दिए, के से कितना से गुना किया, तब इसका पेरीमीटर दिखाई नहीं दे रहा है ना, कोई बात नहीं, सब बात थोड़ी दिखाई देना, कुछ कुछ ऑडियो से भी क्लियर होना। एक इसका पेरीमीटर और एक इसका हो गया एरिया, यही तो 2 है। 2D में 2 ही मान निकालने के लिए लिया जाता है, या तो पेरीमीटर या तो ऐसे 2D को कहा जाता है एरिया एंड पेरीमीटर। तो किसी भी ट्रायंगल या कोई भी 2D फिगर को अगर हम साइड में के से गुना किए हैं तो इनका पेरीमीटर में भी के से गुना हो जाएगा, लेकिन एरिया में स्क्वायर से गुना होता है, के स्क्वायर। तो एरिया में स्क्वायर से, पेरीमीटर में जितना में साइड से गुना किए हैं उसी से गुना करेंगे। छाप लीजिए, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, साइड में जितना से गुना करेंगे पेरीमीटर उतना ही गुना हो जाएगा, लेकिन एरिया उसके स्क्वायर में परिवर्तित होता है। एरिया किस में परिवर्तित होता है? स्क्वायर में। विषम बाहु का इंग्लिश क्या होता है? विषम बाहु का तो इंग्लिश पता है ना, स्केलेन ट्रायंगल। 1 मिनट, सीबीएसई वाले भी हैं, एससीएल ये नहीं होता है ना, स्केलेन ट्रायंगल। और ये हम लोग कहा इस पर आ गए। अच्छा एक छोटा सा और हम एग्जांपल लेंगे, इसके बाद तो पहला ही कॉन्सेप्ट हुआ जो हीरोन सूत्र से। अब हाइट दिया रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, या तो 2 भुजा और 1 कोण दिया रहेगा तो एरिया कैसे निकालेंगे। बढ़ जाए आगे। कॉन्सेप्ट था कि साइड में जितना से गुना करेंगे पेरीमीटर में उतना ही गुना होगा, लेकिन एरिया स्क्वायर में गुना होगा, एरिया स्क्वायर में। ये एक ट्रायंगल हम ले लिए और इस ट्रायंगल का आप एरिया बताइएगा। ट्रायंगल का साइड दे रखा है ABC ट्रायंगल है, साइड दिया है 26, 28, 30। एरिया निकालिए 26, 28, 30। के का मतलब के कांस्टेंट टर्म लिए, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, के एक कांस्टेंट है। ये इतना समय इसमें लग गया, आसान से बनेगा ना सर। यहां दिया है 26, 28 और ये छोटा हो रहा है तो छोटा कर दीजिए। किससे छोटा हो रहा है? 2 से। 2 से कट गया तो हो गया 13, 14 और 13, 14, 15 का एरिया तो अभी हम लोग निकाले हैं। 13, 14, 15 का एरिया कितना हुआ? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हम लोग को 13, 14, 15 का नहीं निकालना है, लोग को निकालना है 26, 28 और 26, 28, 30। कितना गुना साइड हो रहा है? साइड कितना गुना हो रहा है? अगर साइड में 2 से गुना हुआ है तो एरिया में 2 के स्क्वायर से गुना कर देंगे। 2 के स्क्वायर का मतलब कितना? 4। 4 से गुना करेंगे तो 4, 4, 16 के 6, 32 और 1, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया था बात, कुछ समझ में आया? साइड जितने गुना होंगे एरिया उसके स्क्वायर में गुना होते हैं। 2 गुना साइड है तो एरिया 4 गुना हो गया। 3 गुना साइड रहता तो एरिया 9 गुना हो जाता। 4 गुना साइड रहता तब एरिया 16 गुना हो जाता। एरिया स्क्वायर में बदलता है। और जिनका ऐसे नहीं बनाने आता है पूरा हीरोन सूत्र भी लगा के बनाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 336। 336। अब कह रहा है कि सर एरिया स्क्वायर में क्यों गुना हुआ? क्योंकि एरिया होता है 1/2 गुना आधार गुना, आधार में भी के गुना हो गया है, बी गुना के, और ऊंचाई में भी के गुना हो गया है तो के गुना कितना हो गया? के स्क्वायर। 2 बार गुना हुआ। लेकिन आयतन रहता तो कितना गुना करना पड़ता? 3 गुना करना पड़ता। वो 3D में आएंगे तो एक छोटा सा चलता फिरता सवाल है, सभी लोगों का आंसर सही आना चाहिए। आएगा ना? ये हम आशा करते हैं कि आना भी चाहिए। 6.5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर इनका एरिया निकाल कर बताइए, तब समझेंगे कि वास्तव में समझ में आ गया। 6.5, 7, 7.5 कितना हो गया? 21 हो गया ना? अभी देखिए पॉइंट में है, अब पॉइंट में है तो थोड़ा सा दिक्कत है ही, है कि नहीं? तब पॉइंट में है तो इसको रेशियो में लेके चले आइएगा, और जैसा ही हम रेशियो में लाएंगे तब ये रेशियो आ गया 13, 14, 15 आ गया। 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। सर 13, 14, 15 सेंटीमीटर से एरिया होता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा 13 का कितना गुना है देखिए तो, हाफ, 2 गुना नहीं, 13 में आधा से गुना करेंगे तब 6.5 आएगा। हमें मान किसका निकालना था? 6.5 वाला को। अभी मान निकालना था 26 का, 13 का 2 गुना है। अब 13 का कितना गुना? आधा। तो 13 वाला का एरिया 84 था, अब आधा हो गया था। आधा के स्क्वायर 1/4 का मतलब 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गया ना? आना ही चाहिए। अब अगला हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये हम लोग कॉन्सेप्ट समझे कि जितना साइड में गुना करेगा पेरीमीटर में उतना ही से गुना करेंगे, परंतु एरिया में उसके स्क्वायर से गुना करेंगे। ये सब हम लोग जितना एग्जांपल लिए वो सब हीरोन सूत्र पर था। अब अगला हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। 1/4 कहां से आया? समझ में आया? 1/2 के स्क्वायर। अभी के स्थान पर 1/2 है, तब के स्क्वायर कर दिए तब 1 कितना हो गया? 4।
ये एक ट्रायंगल यहां और है दिया हुआ, दे दिया इसमें क्या है ट्रायंगल, और एक हम और ट्रायंगल यहां ले लिए, कोई भी ऐसे ट्रायंगल है और इसमें आपको हाइट दिया रहेगा। क्या दिया है? इस ट्रायंगल का हाइट दिया हुआ है, हाइट, और ये हाइट h है और इनका आधार b दे रखा है, और इस ट्रायंगल के बीच का कोण और आजू बाजू के भुजा दे रखा है। तब यहां से जब हम लोग एरिया निकालेंगे तब इनका जो एरिया होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, और यहां से जब हम लोग एरिया निकालेंगे तब एरिया हो गया 1/2 AB sin थीटा। पता है कि नहीं है? कैसे आया ये भी हम लोग समझेंगे। 1/2 AB sin थीटा। किसी भी त्रिभुज के यदि बेस और हाइट दे रखा है तो एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा, और अगर एक कोण बीच वाले और आजू बाजू के भुजा दे रखा है तब उस ट्रायंगल का एरिया 1/2 AB sin थीटा। मतलब एरिया निकालने के लिए या तो तीनों साइड रहेगा तो निकाल देंगे, या एक आधार और हाइट रहेगा तो निकाल देंगे, या दो भुजा और उसके बीच का कोण दिया रहेगा तो निकाल देंगे। छपा गया। इस पर एग्जांपल ले लेते हैं। अब 1/2 AB sin थीटा कैसे आया, जो प्रूव भी हम लोग करेंगे। ये दोनों पॉइंट छपा गया ना। पहला पॉइंट चले हेरोन सूत्र, दूसरा पॉइंट है एक कोई भी त्रिभुज के बेस और हाइट दिया है तो, या किसी भी त्रिभुज के आजू बाजू के साइड और बीच का कोण दिया है तो। अब इसका एग्जांपल पर हम लोग चलेंगे कि अगर एक ट्रायंगल है, सबका सही आंसर आना चाहिए, सब छोटा छोटा। आशा करते हैं कि आना है, चाहिए नहीं, आएगा, आएगा ना। ये 3 हम एग्जांपल ले रहे हैं, तीनों का आंसर सही होना चाहिए। ये दिया गया है आपको, हाइट दे रखा है 10 और भुजा दे रखा है 8, और यहाँ हाइट दे रखा है आपको 12 और भुजा दे रखा है 16, और यहाँ दिया गया आपको 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 30 डिग्री दिया है। तीनों ट्रायंगल का एरिया बता देना। 3 हम एग्जांपल लिए और ये तीनों का एरिया निकालकर बताइए कि एरिया क्या होगा। पहला वाले आ गया कितना, 40 की 80, 40। दूसरा वाला 96, और तीसरा वाला 54 आ गया। पहला वाले आ गया है 40 सेंटीमीटर, यही ना। 30 आया है, 20, ये 30 कैसे, 40 ना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पहला वाले लाए होंगे। अच्छा, दूसरा वाला कितना लाए हैं, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और तीसरा वाला 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑनलाइन वाले को एक बार देखते हैं कि क्या यही आया है कि अलग अलग आया है, और आना भी चाहिए यही। 40 96 108, 108 आया है, 54, 40 96 54, 40 96 54, सबका यही आया है। अब सबसे पहले बहादुर लोगों को हम बता रहे हैं कि पहला वाले का मान नहीं निकालेंगे। पहला वाले 500% गलत हो गया। कितना गलत? पहला वाले हम मान नहीं निकालेंगे। CND कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यही तो बात समझना है, कुछ का कुछ आंसर कर देते हैं। जब पहला वाले का मान क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि जिस भुजा पर हाइट है उसका कॉरस्पॉन्डिंग बेस है ही नहीं। हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग हाइट और बेस को लेंगे। तो हाइट तो दे रखा है लेकिन भुजा दिया है ये 8 वाले, गया ही। तो सबसे पहले ये तो 8 होगा नहीं, ऐसे भी समझते, तब ये 90 डिग्री वाले सबसे ज्यादा होगा, हम ध्यान ही नहीं दिए। सबसे पहले ये भी है कि 90 डिग्री वाले मान इतना तक कहां से आप लोग पहुंचिएगा। 90 डिग्री वाले मान ज्यादा होना है और बाकी वाले छोटा होना है, तो इसे हमें देना ही चाहिए था 8, और तब CND मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि बेस नहीं दिया। लेकिन इसका हम लोग मान निकाल देंगे, निकल जाएगा ना। 1/2 गुना आधार, और जो आधार है उसी का कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होना है, तब हो गया 96। अब यहां एरिया निकालेंगे तो 1/2 गुना AB sin थीटा, तो 1/2 गुना A और B sin 30 डिग्री का मान पता है ना। sin 30 डिग्री का मान 1/, तब 1/2 गुना 12 गुना 18 गुना sin 30 डिग्री का मान 1/। अब काट छाट जब हम लोग करेंगे, 27 कहां से, 54 ही ना। 2 गुना 4 से 12 3 बार में, 18 तिया 54, 27 नहीं 54 ही है। तब पहला वाले को क्यों नहीं निकाले, पता चला। पहला वाले क्योंकि जो आधार है उसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट नहीं है, और दूसरा वाला आधार और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट दिया हुआ है, और यहाँ AB sin थीटा 30 डिग्री का मान 1/2। अच्छा, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 वो सब साइन में आएंगे तो समझेंगे। अब बात को समझना है, यहाँ एक ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल का नाम है AB, और A है, B है और C है। और यहाँ एक हाइट डालिए, क्या डालिए, हाइट। हाइट डालें, वो लंब हो गया AD, और एक कोई कोण हम मान लेते हैं कि एंगल है वो क्या है, थीटा, और यहाँ मान दे रखा है आपको H। कितना मान दिया हुआ है, H दे रखा है। अब हम लोग जब मान निकालेंगे तब इसका जब एरिया निकालिएगा, एरिया, तब एरिया हो गया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही सब एरिया होता है ना, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। लेकिन हम लोग एरिया निकाल दिए कि यदि कोई आपका कोण दिया है तो 1/2 AB sin थीटा निकाले थे। कैसे निकाले थे, अब बात को हम लोग समझेंगे। क्या यहाँ से आप 90 डिग्री के सामने वाले क्या होता है, कर्ण होता है, और थीटा के सामने वाले क्या होता है, लंब होता है। 90 डिग्री के सामने वाले क्या होता है, कर्ण, थीटा के सामने वाले क्या होता है, लंब। तो हम इसे कहेंगे कि ए के सामने वाले भुजा क्या होगा, ए, और B के सामने वाले भुजा क्या होगा। ये पबजी कौन खेल रहा है बैठकर, बी। कितना अच्छा गेम यहाँ ट्रायंगल का चल रहा है, पबजी खेल रहा है। और यहाँ कितना हो गया, C। कोई दिक्कत हुआ, दिक्कत होना भी
नहीं चाहिए। अच्छा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे, साइन थीटा बराबर लंब बटे टर्न, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। यहां से हम साइन थीटा का जब मान निकालेंगे तो आप कहिएगा कि सर जी साइन थीटा बराबर साइन थीटा लंब बटे कर्ण। लंब है कौन? एच, और कर्ण है कौन? सी। लंब सी नहीं है, कर्ण 90 के सामने, यहाँ थीटा के सामने क्या है? एच है। अच्छा, इसी में आप यहां से अगर क्रॉस गुना आप कर दीजिएगा, क्रॉस गुना करेंगे तब यहां हो गया सी साइन थीटा बराबर एच, या आप कहिएगा कि एच बराबर सी साइन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं? यस या नो? लिख दिए। एच बराबर हो गया सी साइन थीटा। सिमिलर अगर आप यहां मान निकालिएगा कि इसको अल्फा मान लिए, क्या मान लिए? अल्फा। तो अल्फा के सामने फिर लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया, तो आप क्या कहिए कि साइन अल्फा बराबर अल्फा एच बटे बी। फिर यहां से एच का मान आप निकालिएगा तब एच बराबर हो गया बी साइन अल्फा। अच्छा, यहां एच का मान सी साइन थीटा और यहां एच का मान बी साइन अल्फा, दोनों आपस में बराबर कर दें। यहां समीकरण फर्स्ट है और यहां समीकरण, और फर्स्ट और सेकंड को जब रिलेट करेंगे तो आप कहिएगा सी साइन थीटा बराबर हो गया बी साइन अल्फा। साइन अल्फा को यहां लेके चले आए तो सी बटे साइन अल्फा बराबर यहां बी बटे क्या हो गया? साइन थीटा। यही तो साइन रूल हुआ, जिस कोण के सामने है उसी कोण को भुजा लीजिए। साइन अल्फा के सामने भुजा कौन है? सी, तो सी बटे साइन अल्फा। अच्छा, ए थीटा के सामने वाले भुजा कौन है? बी, बी बटे साइन थीटा। ये प्रूव हो चुका, ये प्रूफ है। तो साइन रूल आपको कहता है, साइन रूल कि सर ए बटे साइन ए बटे का साइन ए बराबर बी बटे का साइन बी और बराबर का सी बटे का साइन सी। इसके बराबर में 2r एक कांस्टेंट है और 2 और कैपिटल R है, ए है परिवर्तित त्रिज्या, आगे काम करेगा। तो साइन रूल ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी होता है। जो भुजा लेंगे उसके सामने वाले कोण, जो भुजा लेंगे सामने वाले कोण, जो भुजा लेंगे सामने वाले कोण, छाप लीजिए। साइन रूल प्रूव हो चुका है। ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। हमें लगता है प्रूव करने में ज्यादा समय लगता है, डायरेक्ट रिजल्ट की याद रखने में अच्छा है ना? नहीं, ये 9th 10th में तो पढ़े होंगे साइन रूल, को साइन रूल, जया सूत्र और को जया सूत्र। साइन रूल का मतलब जया सूत्र और को साइन रूल का मतलब, तो को जया हिंदी में नहीं याद रखना, कोई भी जाए, उससे हम लोग का क्या मतलब है? साइन रूल और को साइन रूल। साइन रूल से ही एक हम लोग जो एरिया भी निकाले 1/2 ए बी साइन थीटा, वो साइन रूल से ही आया है। वो हम लोग यहां समझ लेंगे कि कैसे आया। जितने ट्रायंगल के साइड का रेशियो निकालना है वो साइन रूल से साइड का रेशियो निकल जाता है। और अगर ट्रायंगल के लेंथ निकालना है तो लेंथ के लिए को साइन रूल। साइन रूल और को साइन रूल सबका फॉर्मूला पता होता है, लेकिन साइन रूल कहां लगाया जाए और को साइन रूल कहां लगाया जाए पता नहीं चलता। साइन रूल लगाने के लिए किसी भी त्रिभुज के 2 कोण और 1 भुजा दिया रहेगा, साइन रूल लगेगा। को साइन रूल लगाने के लिए किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा और 1 कोण दिया रहेगा, को साइन रूल लगेगा। तो साइन रूल के लिए 2 कोण और 1, अब को साइन के लिए 2 भुजा 1 कोण दिखाएंगे नोट में। जैसे हमें इसे एरिया निकालना है तो आप कहिएगा कि ए हाइट है h सर, साइड ए है, तब इनका जो एरिया हो गया, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, और हाइट का मान हम लोग निकाल चुके हैं। तो आप इसे कहिएगा 1/2 ए गुना एच का मान कितना है? सी साइन थीटा। या आप इसे ये भी लिखिएगा 1/2 गुना ए गुना एच का मान कितना है? बी साइन अल्फा। अच्छा, बी साइन अल्फा यहां चले आइए, अल्फा बीच वाला है, तब 1/2 गुना ए बी साइन थीटा। बीच वाले कोण आजू बाजू के साइड, और ए गुना सी है, ए गुना सी कहां चला गया? ए और बीच वाले कोण आजू बाजू के साइड, तभी ए बी 1/2 ए बी साइन थीटा साइन रूल से आया। और साइन रूल को भी हम लोग प्रूव किए। साइन रूल को प्रूव करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल से चले, और साइन रूल हुआ ए बटे साइन ए। और बता, ए के सामने वाले कोण कौन सा है? कैपिटल ए। बी के सामने वाले कोण साइन बी, सी के सामने वाले कोण साइन सी। ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। किसके बराबर होता है? 2r का। अभी 2r भूल भी जाइए, ये तीनों रेशियो याद रखिएगा। ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। छपा गया है ना? आगे बढ़ जाए, आगे नो छापने में कितना। रेशियो जिनका पहले से पता है तो आप जानते हैं कि रेशियो जो पता में होता है वही रेशियो होता है। ना भी पता है तो दिक्कत नहीं है, पता भी हम लोग डायरेक्ट करेंगे। अगर साइड और एंगल का रेशियो हम लोग निकालें तो जो रेशियो साइड का होगा वही रेशियो इनके साइन के साथ एंगल का होगा। छपा गया वाले पार्ट। अब अगला पार्ट पर हम लोग आ रहे हैं, आ जाए डायरेक्ट आ गए। अगर ये आपका ट्रायंगल दे रखा है कि ट्रायंगल ए बी और सी है, ए है बी है और सी है सर, ए के सामने वाले ए, बी के सामने वाले बी, सी के सामने वाले, साइन रूल होता है स्मॉल ए बटे का साइन ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर का हो गया सी बटे साइन सी। यही है साइन रूल। और बराबर में कांस्टेंट हम शामिल कर दिए के। क्या शामिल कर दिए? कांस्टेंट के। अगर इनका साइड का रेशियो हमें निकालने के लिए कहा जाए, साइड का रेशियो का मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी, तो हम कहेंगे ए बराबर के साइन ए हो जाएगा। ए का मान किसके बराबर हो जाएगा? के साइन, और बी बराबर हो जाएगा के साइन बी।
के साइन बी, और सी बराबर हो जाएगा के साइन सी। ये समझ में आया कि नहीं आया? सर ए बटे साइन ए बराबर दे रखा है के, तब ए का मान निकालेंगे तो क्रॉस गुना हो गया के साइन ए। सिमिलरली बी बराबर के साइन बी, सी बराबर के साइन, और रेशियो में समान संख्या से काट सकते हैं, तब के से के सब समाप्त हो गया, अर्थात साइड का रेशियो आ गया साइन ए अनुपात कॉस साइन बी अनुपात साइन सी। साइड का जो रेशियो होगा वो उनके सामने के एंगल के रेशियो के बराबर होगा। छाप लीजिए। पिछला वाले जो क्वेश्चन दिए हैं सर 6.5 7 7.5 वाला, वो समझ में नहीं आया। एक बार कमेंट एकता जी हैं, अनेकता जी रहते तो सही रहता। कह रहा था कि रेशियो 13 14 15 कैसे आया? अभी रेशियो नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत होगा। सब 13 14 15 हम रेशियो लाए हैं कि 6.5 था और 7 था, 7.5 था। तब रेशियो लाने के लिए पॉइंट ए हट गया, तब यहाँ 0 हो गया, कट गया 5 से 13 बार में, 14 बार में, 15 बार में, 13 14 15 काटने के बाद रेशियो लाए। और 13 14 15 का एरिया होता है 84, 13 14 15 का आधा है तो एरिया 1/4 हो गया, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छपा गया है, छपाना ही। अब रेशियो आप बताइए, पहला जो आपका रेशियो दिया गया है, पहला है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 30 60 90 का रेशियो बताइएगा। तो 30 60 1 2 3 कौन बोले हैं? अच्छा ये एंगल का रेशियो बता दिया ना। देखिए कितना बात हुआ, साइड का रेशियो, एंगल का नहीं, साइड का रेशियो। तब हम लोग 30 60 90 का रेशियो निकालेंगे। कमेंट बंद, एकदम कमेंट नहीं करना है। तो आप कहिएगा कि साइन 30 डिग्री, फिर कहेंगे साइन 60 डिग्री, फिर बोलेंगे कि साइन 90 डिग्री। साइन कितना डिग्री? और साइन 30 डिग्री का मान कितना हुआ? 1/2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, 2 से सभी में गुना करेंगे तभी हो गया 1/2। 2 कट गया तो √3 हो गया ना, और यहां हो गया 2, 1/√3/2। तो 30 60 90 से रेशियो साइड का बनेगा O1 रेशियो √3/2। ये तो यहां ट्रायंगल में काम करेगा ही। सबसे ज्यादा आपको काम करना है ट्रिगोनोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस को सवाल बनाने में। इस रेशियो से हम लोग बहुत बड़े बड़े सवाल, मिनटों वाले सवाल सेकंडों में करेंगे, मिली सेकंड में भी बोल सकते हैं। तो 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का रेशियो 1/√3/2 हो गया। 2 से पूरा में गुना कर दिए, पूरा में इनके बेस के एलसीएम से गुना कर दिए थे, पूरा में 2 से गुना कर दिए, 2 से 2 कट गया 1, 2 से 2 कट गया √3, 1 में 2 से गुना कर दिए 2। तो अभी जो हम लोग रेशियो निकाले अभी जस्ट, वो रेशियो था 30 60 90 का। अब यहां से हो गया ए वाले 30 डिग्री, अब मान लेते हैं कि ए वाले 60 डिग्री है और ए वाले कितना डिग्री है? 30 60 90 का रेशियो अभी बताए। 30 के सामने वाले साइड अनुपात में 1, 60 के सामने वाले √3, 90 के सामने वाले, 30 के सामने वाले 1, 60 के सामने वाले √3, 90 के सामने वाले। अब चेक करेंगे क्या रेशियो निकालने में गलती कहीं कर दिए क्या? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होना। हो गया ये √3 का स्क्वायर 3 और 1 2 के स्क्वायर 4 बराबर सही निकला। तो 30 के सामने 1, 60 के सामने, 90 के सामने, सिर्फ 1 √2 और 3 नहीं याद रखना। 30 डिग्री के सामने वाले 1, 60 डिग्री के सामने, 90 के सामने। अगला दूसरा पॉइंट आप बताइए, दूसरा का रेशियो निकालिएगा कि सर अगर दूसरा में दिया हुआ है 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, 45 45 90 का रेशियो बताइए, बन जाएगा। 45 45 90 का रेशियो निकालेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात, यहां हो गया साइन 45 और यहां हो गया साइन 45 और यहां भी हो गया साइन 90 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान O1/√, साइन 45 डिग्री का मान O1/√2 और साइन 90 डिग्री का मान, और √2 से पूरे रेशियो में हम लोग गुना कर देंगे, तब इनका साइड का रेशियो आ गया 1/√। 45 के सामने वाले 1 1 और 90 के सामने वाले √2, 45 के सामने वाले 1 और 90 के सामने वाले √2। जैसे यहां दे दिया गया कि दोनों भुजा बराबर है, 45 और 45 का मान दे रखा है और 90 दे रखा है, तब 45 के सामने वाले साइड का रेशियो 1 1 में और 90 के सामने वाले साइड का रेशियो √2 में। 30 डिग्री के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2, 45 45 के सामने 1 1, 90 के सामने √2। सब देखिए तो पाइथागोरस पर में फॉलो हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। यही तक रहने देते हैं, विशेष कल होगा।